मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ और मुझे आज एक बेटी होने का फ़र्ज़ पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। समझे मेरी बात? इसलिए मुझे रोकने और धमकी देने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। अब हटो मेरे रास्ते से। अनुष्का ने अपने पति गौरव से कहा और घर से निकल के सीधे एयरपोर्ट पहुँच गई। इधर गौरव अनुष्का को जाता हुआ देख चुपचाप खड़ा ही रह गया, क्योंकि शादी के बाद इन 6 सालों में उसने पहली बार अनुष्का का ये विकराल रूप देखा था। दरअसल अनुष्का अपने माता-पिता को लगातार फ़ोन किए जा रही थी, लेकिन उसका फ़ोन कोई नहीं उठा रहा था। अनुष्का की माँ का फ़ोन स्विच ऑफ और पिता का फ़ोन लगातार व्यस्त आने से अनुष्का का मन किसी अनहोनी की आशंका से डर रहा था। आज ऑफ़िस भी किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। फिर उसने थक कर ऑफिस के लंच ब्रेक में उसने अपनी मम्मी की सहेली विमला आंटी को फ़ोन लगाया, लेकिन उनका भी फ़ोन कोई नहीं उठा रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उसके फ़ोन की घंटी बजी। उठाकर देखा तो फ़ोन विमला आंटी का था। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और कहा, हेलो आंटी, नमस्ते, कैसी हैं आप और घर में सब कैसे हैं? आंटी ने कहा, सब ठीक है बेटा, तू कैसी है और घर में सब कैसे हैं? अभी आई तो देखा तेरा फ़ोन आया हुआ था। अनुष्का ने घबराहट में कहा, हाँ मैंने फ़ोन तो किया था। यहाँ तो सब ठीक है आंटी। आज मम्मी पापा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आपको पता है वो लोग कहीं गए तो नहीं है ना? आंटी प्लीज़, क्या आप एक बार मेरी बात करा सकती हैं? विमला आंटी ने दबी आवाज़ में कहा, हाँ सब ठीक है, कोई बात नहीं। तभी अनुष्का को आंटी के पीछे से उनकी बहू की आवाज़ आई, माँ जी आप सच सच क्यों नहीं बता देती? अनुष्का ने आंटी की बहू की आवाज़ सुनकर कहा, आंटी सच बताइए ना। भाभी कौन सा सच बताने के लिए कह रही हैं? तब तक फ़ोन आंटी की बहू ने लेकर कहा, अनुष्का माफ़ी चाहूँगी, सब ने तुम्हें सच बताने के लिए मना किया था, लेकिन मैं अब और झूठ बोलकर अपने परिवार को किसी मुश्किल में नहीं डाल सकती। दरअसल कल तुम्हारे घर में रात को कुछ चोर घुस आए थे, जिन्होंने तुम्हारी माँ के सिर पे डंडे से वार किया और उनकी चोट आ गई। अंकल जी पुलिस स्टेशन गए थे चोरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने। कल रात से सब परेशान हैं। आज भी अंकल अस्पताल और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं। सबने आपको बताने से मना किया, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। आंटी जी की कंडीशन अभी ठीक है, लेकिन अंकल जी अकेले परेशान हो रहे हैं। माना कि हम सब यहाँ हैं, लेकिन कब तक? उन लोगों को देख कर कभी कभी लगता है काश उनका कोई बेटा होता तो वो आज यूं बेसहारों की तरह ना रह रहे होते। बात कड़वी है, पर देखो अनुष्का, आखिर तुम उन लोगों की इकलौती संतान हो, तो अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उन लोगों की देखभाल करो। अब बुढ़ापे में उनकी सेवा और सुरक्षा की ज़रूरत है। अनुष्का की आंखों में आंसू भर गए। उसने कहा, क्या भाभी कैसी बातें कर रही हैं? वो मेरे माँ बाप हैं, उनकी बेटी अभी जिंदा है, वो कभी बेसहारा नहीं हो सकते। मैं ही उनकी बेटी भी हूँ और बेटा भी। मैं आज ही आ रही हूँ शाम तक। अनुष्का के कानों में भाभी की बातें शूल की भांति चुभ गई। उसकी आंखों में ना जाने क्यों आज अनहोनी की आशंका में आंसू भी बहे जा रहे थे। अनुष्का ऑफिस से अर्जेंट छुट्टी लेकर घर के लिए निकल गई। रास्ते में उसके पापा का फ़ोन आया। वो अनुष्का को बात करके ऐसे जता रहे थे जैसे सब कुछ सामान्य है, लेकिन तभी अनुष्का ने रुधी हुई आवाज़ में कहा, क्या पापा, अपनी बेटी को इतना पराया कर दिया आपने कि मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? अगर कल रात आप दोनों को कुछ हो जाता तो मैं खुद को जीवन भर कभी नहीं माफ़ कर पाती। अच्छा छोड़िए इन बातों को, बताइए माँ कैसी हैं? आप चिंता मत कीजिए, मैं शाम तक पहुँच जाऊँगी। पापा अभी सब कुछ ठीक है। बेटा तू ये सब जानकर खामखा परेशान होती, इसलिए तुझे नहीं बताया। ठीक है पापा, मिलकर बात करती हूँ। अनुष्का अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जिसे बड़ी मिन्नतों के बाद पाया था उसके माँ पापा ने। अनुष्का एक आत्मनिर्भर महिला थी, लेकिन कहते हैं ना कि ससुराल में चाहे बहू नौकरी करती हो चाहे ना करती हो, ससुराल वालों को बहू का मायके वालों से लगाव रखना बिल्कुल भी नहीं भाता। वैसे तो सब कुछ ठीक था अनुष्का की ससुराल में, लेकिन जब भी बात मायके जाने की होती तो मायके के नाम से ही उसकी सास कविता जी बखेड़ा खड़ा कर देती, क्योंकि कविता जी को अनुष्का का मायके जाना या ज़्यादा देर फ़ोन पर बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये सिर्फ सास की ही समस्या नहीं थी, अनुष्का के पति गौरव का भी वही हाल था।
माँ बेटे बिल्कुल एक सी ही भाषा बोलते। परिवार में सास ससुर और अनुष्का अपने पति और दोनों बेटों के साथ रहती थी। कविता जी बात बात में अनुष्का को ताना देते हुए कहती, देख बेटा, हमने तो गलती कर दी एक लौती बेटी को अपनी बहू बनाकर, लेकिन तू भविष्य में ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैं तो सबको यही कहती समझाती हूँ, ऐसी बहुएं सिर्फ माता पिता की ही सगी हो पाती हैं, क्योंकि उनका सारा ध्यान अपने मायके पर जो होता है। इकलौती बहू होने के कारण ये जुल्म कुछ ज़्यादा ही उस पर होते। अपने पापा से बात करके अनुष्का ने फ़ोन रखा और घर आई तो देखा कि गौरव भी घर पर ही है। गौरव को घर पर देखकर अनुष्का ने कहा, अच्छा हुआ गौरव तुम ऑफिस से जल्दी आ गए। माँ जी, मैं आज अपने मायके जा रही हूँ और सोच रही हूँ माँ पापा को साथ लेकर आऊँगी इस बार। कविता जी ने कहा, ये क्या नया नाटक है तुम्हारे माता पिता का। बहू कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की, समझी। वो यहाँ हमारे साथ मेरे घर में नहीं रह सकते। बहू, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी माँ के पिछले जन्म के कर्म ही अच्छे नहीं रहे, तभी तो वो एक बेटे को भी जन्म नहीं दे पाई जो बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके। वैसे भी तुम्हारी अब शादी हो गई है तो तुम्हारा पहला फ़र्ज ससुराल की तरफ होना चाहिए, मायके की तरफ नहीं। अब तुम मायका भूल जाओ, समझी। तभी पीछे से गौरव ने अपनी माँ का साथ देते हुए कहा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है अनुष्का, तुम्हें क्या ज़रूरत है उन्हें यहाँ लाने की। तुम्हारे माँ पापा इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं जो अपना ख्याल खुद ना रख सकें। पागल मत बनो। क्यों तुम उन्हें यहाँ रख कर अपने और हमारे सिर पर मुसीबत खड़ी करना चाहती हो। अगर फिर भी तुम्हें लगता है तो उनको बोलो कि एक आध नौकर रख लें, वैसे भी उन्हें पैसों की कोई कमी तो है नहीं। पति और सास की बातें सुनकर अनुष्का के सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि गौरव तो उसकी तरफ से बोलेगा, क्योंकि उसने तो गौरव से शादी ही इसी शर्त पर की थी कि वो कभी उसके माता पिता के प्रति उसके फ़र्ज़ को निभाने से नहीं रोकेगा। लेकिन हमेशा की तरह वही हुआ जो होता था। गौरव ने इस बार भी अपनी माँ का ही साथ दिया, लेकिन आज अनुष्का को अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में अनुष्का ने बोला, मिस्टर गौरव, मैं अपने माता पिता के स्वाभिमान से समझौता नहीं करूँगी, समझे। और जो तुम मुझसे कह रहे हो, फिर तो ये बात तुम्हारे माँ बाबूजी के साथ भी लागू होती है। फिर तुम आज ही अपने माँ बाबूजी को गांव छोड़कर आ जाओ, क्योंकि इतने बूढ़े तो ये भी नहीं हुए हैं कि वो अपना ख्याल खुद ना रख सकें। और मान लो ना रख पाए तो कह दो नौकर रख लेंगे। हमारे सिर पर हमने ये मुसीबत क्यों रखी है। वैसे भी तुम तो अपने ही माता पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, लेकिन बाबूजी की तबीयत की वजह से मेरे मनाने पर लेकर आए। और माँ जी, मायका भूल जाऊँ, क्योंकि मेरी शादी आपके बेटे से हो गई है। तो मैं एक बात आप सबको याद दिला दूँ कि मेरे माता पिता से ही मेरा वजूद जुड़ा है, जिसको भूलना मेरे लिए तो नामुमकिन है। जिस तरह आप लोगों ने गौरव को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाया है, उसी तरह मेरे माता पिता ने भी मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं खुद के बलबूते पर उनका ख्याल रख सकती हूँ। हाँ, लेकिन एक बार खुद के गिरेबान में झाँक कर देखिए, क्या गौरव जी आपकी सेवा कर पाएंगे। ज़बान संभाल कर बात करो अनुष्का, तुम मेरे सामने मेरे माता पिता का अपमान नहीं कर सकती, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गौरव ने गुस्से में चीखते हुए कहा, चिल्लाओ मत मिस्टर गौरव, चिल्लाना मुझे भी आता है। खुद के माँ बाप पर बात आई तो गुस्सा आ गया, क्या बात है। और मेरे माता पिता का कोई सम्मान नहीं, क्यों, क्या जान सकती हूँ मैं। जिस तरह तुम्हें अपने माता पिता के लिए बुरा लगता है, उसी तरह मुझे भी बुरा लगता है। और दूसरी बात ये, अभी जो ज्ञान तुमने मुझे दिया ना, फिर कभी किसी को मत देना, वरना लोग तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी परवरिश पर भी सवाल खड़े कर देंगे। तुम शायद अपने माता पिता के साथ ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं अपने माता पिता के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। अनुष्का ने अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक कर और अपने दोनों बेटों को साथ लेकर निकलने लगी तो सास ने कहा, अनुष्का, अगर आज तुमने मेरे घर से बाहर बिना हमारी इजाज़त के कदम निकाला तो फिर इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। फिर पड़ी रहना ज़िंदगी भर अपने मायके अपने माता पिता की सेवा करती हुई, समझी। और दूसरी बात, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मेरे पोते तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। अनुष्का ने घर से निकलते हुए गुस्से में कहा, माँ जी, पहली बात कि ये घर आपका नहीं मेरा है, क्योंकि ये घर मैंने अपनी मेहनत की कमाई और अपने पिता के सहयोग से लिया है। विश्वास ना हो तो अपने बेटे से पूछ लीजिए। दूसरी बात, मेरे बेटे हमेशा मेरे साथ रहेंगे, इन्हें मैं आप लोगों के साथ छोड़कर आप लोगों जैसा मतलबी नहीं बनाना चाहती, इसलिए इस घर से जाने
और घर में आने के लिए मुझे किसी के इजाज़त की ज़रूरत नहीं और ना ही मुझे इस घर में आने से कोई रोक पाएगा। और हाँ, एक बात और, आप मेरी माँ के पिछले जन्मों के कर्मों की चिंता ना करें, क्योंकि मेरी माँ को बेटे की ज़रूरत नहीं। उन्होंने अपनी बेटी को इस काबिल बनाया है कि मैं उनका ख्याल रख सकूँ। उनकी बेटी ही काफ़ी है उनके लिए। वैसे अच्छा होता अगर आप एक नज़र अपने कर्मों पर भी डाल लेती। तो उसकी नज़र गौरव की निगाहों पर पड़ी, जो उसके गुस्से से घूर रहे थे। अनुष्का ने अपने आंसू पोंछते हुए गौरव से कहा, गौरव भूलो मत, भले ही तुम 2 बेटों के बाप हो, तुम्हारे पास बेटियां और बहनें दोनों ही नहीं, इसलिए शायद तुम्हें मेरे और मेरे माता पिता के दर्द का एहसास भी नहीं। लेकिन वक्त सबका आता है, समझे। कहीं ऐसा ना हो जहां आज मेरे माँ पापा खड़े हैं, कल तुम बेटे होने के बावजूद वहीं खड़े रहो। कहकर अनुष्का घर से निकलकर अपने मायके पहुंच गई। अनुष्का और बच्चों को देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए। अगले दिन गौरव भी सुबह सुबह वहां पहुंच गया। गौरव को देखकर अनुष्का को आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो गौरव यहाँ आ गए। अगले दिन अनुष्का अपने माँ पापा को अपने साथ ले जाने की ज़िद करने लगी। तो अनुष्का के पापा ने कहा, बेटा तुम इसको समझाओ कि ये अपनी ज़िद छोड़ दे, हम दोनों यहाँ ठीक हैं। तब गौरव ने कहा, समझना अनुष्का को नहीं बाबूजी, आपको है। अगर उस रात भगवान न करे कोई अनहोनी हो जाती तो इसलिए ज़िद छोड़िए और हमारे साथ चलिए। अनुष्का गौरव को आश्चर्य से देखने लगी। गौरव में इतना बदलाव कैसे आ गया। पर अनुष्का उसे समय कुछ नहीं बोली। अनुष्का और गौरव माँ बाबूजी को मनाकर अपने साथ घर ले आए। लेकिन अनुष्का ने अपने माता पिता को अपने साथ घर ले जाने की बजाय वहीं उसी बिल्डिंग के दूसरे फ्लैट में लेकर गई। तो अनुष्का को अकेले में बुलाकर कहा, अनुष्का ये सब क्या है, तुम माँ बाबूजी को घर क्यों नहीं ले चल रही। तब अनुष्का ने कहा, देखो गौरव जी, मैं अपने माता पिता के स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकती। मैं उन लोगों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती, ना ही उस घर में उनका अपमान बर्दाश्त कर पाऊंगी। तुम्हारा और माँ जी का स्वभाव तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए एक ही बिल्डिंग में 2 अलग अलग जगह रहना ही बेहतर होगा, जिससे मैं अपना काम और माँ पापा का ख्याल दोनों रख पाऊंगी। ये सब व्यवस्था मैंने पहले ही कर ली थी अपनी सहेली से बात करके। इस तरह माँ पापा भी खुलकर अपने हिसाब से रह पाएंगे, वरना उनको हमारे साथ रहने में संकोच होगा और वो अपने मन की बात भी नहीं कर पाएंगे। खैर तुम अब घर जाओ, गौरव ने सोचते हुए कहा, और तुम, क्या तुम भी यहीं रहोगी। देखो अनुष्का, मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया था कि मैंने तुमसे शादी करने से पहले ये वादा किया था कि तुम्हें तुम्हारे कर्तव्यों को निभाने से कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं उसे पूरी तरह नहीं निभा पाया। लेकिन अब आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। चलो घर चलो प्लीज़। तब अनुष्का ने कहा, गौरव जी, आपको अपना वादा याद आ गया, ये अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रही हूँ कि मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, अपने माता पिता की बेटी भी हूँ। इसलिए आज अभी मैं इनके साथ ही रहूँगी, क्योंकि ये जगह और घर दोनों नए हैं। सब कुछ माँ पापा के हिसाब से सेट कर लेने के बाद मैं आती हूँ। जाते जाते गौरव ने अनुष्का को गले लगाते हुए कहा, अनुष्का, काश भगवान ने मुझे भी तुम्हारी तरह एक बेटी दी होती। बेटी हो तो तुम्हारे जैसी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दें। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।